very welcome to the College Dunia initiative, Thoughts on Education. Sir, can you give a brief introduction, sir? मैं डॉक्टर राकेश कुमार पांडे, प्रिंसिपल हूँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन कॉलेज में पार्ले हॉस्पिटल एंड केयर सेंटर भोपाल मध्य प्रदेश। जी सर। सर कुछ क्वेश्चंस हैं आपको जो हम लोग अपनी वेबसाइट पर डालना चाह रहे थे। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक बहुत की पोजीशन होल्ड करते हैं, तो सर आपको ऐसे क्या की फैक्टर लगते हैं जो आपको इससे कनेक्टेड रखते हैं? देखिए, आज के टाइम में कोरोना पीरियड आपने भी देखा, कोरोना के बाद से जो आयुर्वेद की विश्वसनीयता बढ़ी है उसका कोई हानि नहीं है इस बात का। और एलोपैथी के साथ साथ एक आपने भी देखा होगा कि आजकल स्टूडेंट्स जो हैं और उनके पेरेंट्स अगर मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता है तो सीधे सीधे बीएमएस आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद की दवाओं में विश्वसनीयता बढ़ी है। स्टेट गवर्नमेंट और हमारी केंद्र सरकार जो है और खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी खास करके आयुर्वेद के प्रति जो एक दृष्टिकोण आया है, समग्र और पॉजिटिव दृष्टिकोण आया है, उससे कहीं ना कहीं छात्रों के हित की बात हो रही है और भविष्य भी बहुत अच्छा है आयुर्वेद का, इसलिए जो है एक जुड़ाव जो है वो हो जाता है। सर अगला क्वेश्चन है कि आप इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं, तो सर आप ऐसी क्या स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिसमें आपके जो प्रोग्राम्स और प्लान्स हैं उनका एक अच्छे से मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अच्छा हो पाए? देखिए, आयुर्वेदिक कॉलेज में हमारा जो मेन मकसद होता है, पहले तो छात्रों का अध्ययन अध्यापन अच्छी तरह से हो, ठीक है। उसके साथ साथ में हम एक रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्रॉप से लेकर के अभी हमारी फाइनल की बैच आने, मतलब अभी फाइनल की बैच नहीं आई है, अभी फर्स्ट और सेकंड क्रॉप की बैच है, मतलब थर्ड ईयर तक की बैच। तो हम छात्रों को जैसे एक द्रव्य गुण होता है, औषधि से रिलेटेड जो है औषधि पौधे वगैरह रहते हैं, रसशास्त्र है, वैशेषिकी कल्पना है, और जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक दृष्टिकोण होता जा रहा है कि हम एक रिसर्च की तरफ जा रहे हैं। बच्चों को उसी तरीके से अध्ययन अध्यापन कराते हैं, प्रैक्टिकल्स कराते हैं, क्योंकि हमारे एसआरके कैंपस में मेडिकल कॉलेज भी है, डेंटल भी है, होम्योपैथी है, नर्सिंग है, सभी मतलब चिकित्सा से रिलेटेड सभी फील्ड से संबंधित जो है कॉलेज हैं, हॉस्पिटल है। तो जहाँ जैसा उपयोग करना होता हम कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है कि छात्रों को कैसे आगे उनका खुद का भी विकास हो, साथ में चिकित्सा मतलब चिकित्सक की दृष्टि से वो कैसे जनसेवा कर सके, और रिसर्च खास करके, क्योंकि रिसर्च इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो प्रमाणिक औषधियाँ हैं विश्वसनीयता रिसर्च के बाद ही जो है मार्केट में आ पाएंगी। और हम बहुत जल्दी ही मार्केटिंग से रिलेटेड जो है बच्चों को बीच बीच में सेमिनार करते हैं, उसमें बच्चों को कहीं ना कहीं फायदा होता है। सर अगला क्वेश्चन है कि आप अपने कॉलेज का करिकुलम एज आप प्रिंसिपल हैं, तो आप अपने कॉलेज का करिकुलम किस तरीके से इंश्योर करते हैं कि वो बेस्ट प्रैक्टिस रहे पूरे, मतलब जितने भी बाकी आपके कॉम्पिटिटिव कॉलेज हैं उनके मुकाबले? देखिए, हमारी खुद की यूनिवर्सिटी है जी, ठीक है, और हमको यूनिवर्सिटी अधिकार देता है, हम तो एक अंग है, तो हम सिलेबस जो भी एनसीआईएसएम ने जो भी निर्धारित किया है, सिलेबस के साथ साथ हमने कुछ वैल्यू एडेड कोर्स भी रख रखे हैं छात्रों के लिए, ताकि छात्रों का रोजगार से संबंधित जो है वो पूर्ण रूप से उनका विकास हो सके। तो दूसरी जगह जो सिलेबस चल रहे हैं वो सिर्फ एनसीआईएसएम ने जो सिलेबस निर्धारित कर दिया है वही सिलेबस है। हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम है उसके साथ साथ हमने वैल्यू एडेड कोर्स जो रख रखे हैं, उससे कहीं ना कहीं छात्रों में अध्ययन अध्यापन के प्रति रुचि भी बढ़ रही है, जानकारी भी मिल रही है। सर एक और क्वेश्चन था कि आपके जो इंस्टीट्यूट है वो मतलब जो आपके आने वाले स्टूडेंट हैं जो अलग अलग रेसेस और अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जो कुछ वीकर सेक्शन से भी आते हैं, उनको आपका इंस्टीट्यूट कैसे इंश्योर करता है कि उनको मोर वेलकमिंग हो और उनके लिए एक बराबर का माहौल रहे इंस्टीट्यूट में? देखिए, यहाँ पर हमारे एसआरके आयुर्वेदिक कॉलेज में अधिकतर बच्चे आपके बाहरी राज्यों के भी हैं, 50% से ऊपर बच्चे हैं, और अभी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है कहीं से। तो बच्चों में एक तो क्या उनके हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल अलग से है, कैंपस में है पूरा। तो बच्चों को हमारी सब कमेटियाँ बनी हुई हैं, एंटी रैगिंग से लेके सारी कमेटियाँ हैं। कुछ बच्चों को कभी आर्थिक रूप से कोई परेशानी आती है, हम सारे टीचर्स मदद करते हैं, विश्वविद्यालय हमारा मदद करता है। तो हम बच्चों पर कभी ये दबाव नहीं बनाते कि जैसे कुछ कॉलेज हैं ऐसे होंगे जो फीस वगैरह की दिक्कतें, तो बराबर बच्चे अपनी इंस्टॉलमेंट में देते रहते हैं। निर्धारित फीस तो आपको पे करनी है, लेकिन सब सिस्टम से है,
और राज्य शासन भी और केंद्र सरकार भी स्कॉलरशिप जो दे रहा है बच्चों को मिल रही है, तो बच्चों को उतनी दिक्कतें नहीं होती हैं जी। और बड़ा व्यवस्थित काम चल रहा है और बाहरी राज्यों के बच्चे भी खुश हैं, सभी जाति धर्म के बच्चे हैं। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे आप इस इंस्टीट्यूट में हैं इतने वर्ष से, तो आपके इंस्टीट्यूट का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्टूडेंट के लिए? सबसे पहले तो बच्चों का बच्चे यहाँ रह रहे हैं, हम ही पेरेंट्स हैं, हम ही अभिभावक हैं, हम पूरा उनका ध्यान रखते हैं। और दूसरा क्या है कि उनको और भी दिक्कतें ना हो कॉलेज के बाहर भी, क्योंकि बच्चे इधर उधर जाना आना भी करते रहते हैं, एक निश्चित समय उनका निर्धारित रहता है जाने आने का। तो हमारी कोशिश रहती है, विश्वविद्यालय की कोशिश रहती है कि उनको ऐसी कोई दिक्कत ना आए। फिर भी कोई ऐसी परेशानी आती है तो हमारे चेयरमैन साहब, मतलब कहीं से कोई वैसी अभी तक देखने नहीं मिली कि बच्चे बहुत कुछ असुविधाजनक महसूस करते। सर आपके इंस्टीट्यूट के अगले 10 साल में आने में क्या सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी है? अगले 10 साल में आपको ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है इंस्टीट्यूट में? देखिए, हम अभी से बच्चों को आयुर्वेद की बात करें तो हमने डायबिटीज और कैंसर को लेकर, जैसे मैंने शुरू में ही बताया आपको कि हम रिसर्च पर भी जोर दे रहे हैं। सिर्फ यूजी डिग्री करना उद्देश्य नहीं है, बच्चों का नहीं होना चाहिए। तो हम जो एक रिसर्च पर जोर दे रहे हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि एक डायबिटीज और एक कैंसर मतलब बिल्कुल उस स्थिति में आ जाए, कम से कम शुरुआती स्टेज में। डायबिटीज तो ठीक है, कंट्रोल हो जाती है, आयुर्वेदिक दवाएं बहुत चलती हैं, अच्छे चले तो भी डॉक्टर्स स्टार्ट करते हैं। और कैंसर को लेकर के हमारी बहुत सारी औषधियाँ हैं, तो कैंसर में लाभदायक हो सकता है, 100% ठीक न कर पाए, लेकिन कम से कम शुरुआती स्टेज में उनको लाभ दे। तो हमारे 2 उद्देश्य हैं, एक तो डायबिटीज और कैंसर को लेकर के कैसे जागरूक करना है और औषधियाँ कैसे बनानी है, इस पर हमारा विषय है। सर जैसे आप ये इंस्टीट्यूट में हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन जनरल, जो एक हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आपके इंस्टीट्यूट के लिए भी इन हायर एजुकेशन आज के ज़माने में? चैलेंज तो है, कंपटीशन का समय है, और हो सकता है हमारे यहाँ से भी अच्छे महाविद्यालय हैं जी प्रदेश में भी जी हो सकते हैं, बाहर भी हैं, जैसे NIA जयपुर जहांगीर वगैरह है। हमारा बता रहे ना आपसे कि जो सिलेबस है, हमने सिलेबस से ही शुरू किया। एक तो वैल्यूएटेड कोर्स रख दिया हमने ताकि बच्चों को और नॉलेज मिले, और जो रेगुलर हर वीक, महीने में कम से कम एक नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के सेमिनार रखने की हमारी योजना है ना। नेशनल सेमिनार हम करते रहते हैं, तो बच्चों कहीं ना कहीं उस ओर जा रहे हैं जहाँ से हमें लगता है कि दूसरी जगह के बच्चों से, भाई हम तो टीचर्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सभी कॉलेजों से और अच्छे निकले, भरोसा है होगा। जैसे सर आप प्रिंसिपल हैं इंस्टीट्यूट के और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो सर आने वाले यूथ को और जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आप कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ उनको बोलना? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण सलाह है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं जो मेडिकल में जिनका सिलेक्शन नहीं होता है MBBS, बिल्कुल निराश ना हो। आयुर्वेद कदम से कदम मिला करके, और राज्य और केंद्र सरकार भी जो है एक चिकित्सा की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं आयुर्वेद, तो बिल्कुल निराश ना हो। आयुर्वेद पूर्णपैथी है, और आयुर्वेद के जरिए ही, भाई आज से सैकड़ों हजारों साल पहले आयुर्वेद ही था, आज भी जीवित है, कहीं ना कहीं कुछ विश्वसनीयता होगी, तो बिल्कुल निराश ना हो। और सबसे जरूरी है कि बच्चे अपनी पैथी में प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ से डिग्री करने के बाद में अपने UG करेंगे, PG करेंगे, तो अपनी पैथी में जो है आप चिकित्सा कार्य करें, वो निस्वार्थ भाव से जन सेवा करें, ये भी हमारा उद्देश्य है। तो सर सबसे आखिरी क्वेश्चन एक आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मतलब आपका जो आपका इंस्टीट्यूट है उसका और आपके जो बच्चों का एक हेल्दी रिलेशन कैसे बनता है? देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, हेल्दी रिलेशन क्या है, उनको परेशानियां ना, मतलब शुरुआत से जैसे वो उनका रहन सहन, खाना पीना बढ़िया, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे उनकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या निर्धारित हो, पढ़ाते भी हैं, प्रैक्टिकली भी उनको समझाते हैं। और कोई अगर परेशानी आती है, 1 to 1 हम बात भी करते हैं, चर्चा करते हैं बच्चों से, तो बच्चे जो है मतलब एक तरह से ये मानते हैं कि हमारे अपने बच्चे, ठीक है, उस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। अभी तक कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है बच्चों को। अब ये आपका 4था बैच अभी एडमिशन लेता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, और बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे देनाध्यापन भी कर रहे हैं, तो हमारे एक हेल्दी रिलेशन है।
कभी कोई तकलीफ होती है तो ब्लड डोनेट कैंप, हमारे यहाँ प्रति सप्ताह जो हेल्थ कैंप भी लगता है, हर वीक लगाते हैं। बच्चे भी जाते हैं, बच्चे भी सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने की होती हैं। तो बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशन बच्चे, टीचर्स और मैनेजमेंट और साथ में यूनिवर्सिटी कॉलेज बढ़िया चल रहा है। थैंक यू सर, कॉलेज दुनिया को आपका इंटरव्यू देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कॉलेज दुनिया का।